ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे थे, एक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके थे दैट इज अवर इफ, सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके थे दैट इज एल्स इफ या इफ एल्स, जो भी बोलो। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स। थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स। थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब कुछ नया नहीं है, इट इज हम लोगों को क्या करना है, इफ के अंदर इफ लिखना है। मुझे क्या करना है, इफ के अंदर इफ लिखना है। ठीक है, मैं सिंटेक्स बताता हूँ आपको ज्यादा आइडिया आएगा। जस्ट राइट डाउन इफ। ठीक है, यहाँ पे इफ लिखा, फिर यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, कंडीशन 1 अपना पहला कंडीशन आ जाएगा। एंड अगर वो सही हुआ तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, बट उसके अंदर जाके हम लोग वापस क्या करेंगे, नाउ आई जस्ट डू, वापस इफ करूंगा, उसके अंदर और एक कंडीशन चेक करूंगा, कंडीशन 2। अगर ये सही हुआ तो रन करेंगे स्टेटमेंट, तो रन कर देंगे अपना जो भी मतलब डेटा है या टास्क है। ठीक है, बट मान लो ये गलत हो, ठीक है, कंडीशन 2 गलत हो गया, तो ये इफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे कि भाई गलत हुआ तो भी कोई टास्क होना चाहिए। तो वहां पे आ जाएगा अपना स्टेटमेंट 2 या रॉन्ग स्टेटमेंट जो भी लिखो। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने पहले ये कंडीशन चेक की, फिर हम लोगों ने बोला सर अगर ये सही हो जाता है तो ही अंदर आएगा, जैसे ही अंदर आए तो दूसरी कंडीशन चेक कर दी। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सही हुई तो क्या रन होगा अपना, स्टेटमेंट 1। ठीक है, मान लो ये कंडीशन सही हो गई, ये कंडीशन गलत हो गई, तो ये इसके लिए आपने एल्स लिखा ही था, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, बट ये कब होगा, जब आपका ये कंडीशन सही है। मान लो यही कंडीशन गलत हो गया, तो मान लो आपका यही कंडीशन गलत हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सर ये इफ का एल्स तो बाकी है लिखना, ये इफ का एल्स तो लिखना बाकी था, तो उसका एल्स, अब वो एल्स के अंदर भी मुझे कोई कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन 3, अगर वो कंडीशन सही हो गई तो स्टेटमेंट 3 या जो भी अपना टास्क है। ठीक है, और ये कंडीशन गलत हुई तो इसका एल्स तो बाकी ही है। मतलब हम लोगों ने जो इफ एल्स पढ़ा उसके अंदर और एक इफ एल्स डाल दिया हम लोगों ने जो इफ एल्स पढ़ा उसके अंदर इफ एल्स हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक योर सिंटेक्स। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ एल्स, इफ के अंदर इफ, इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। ठीक है, इफ के अंदर इफ, और एल्स के अंदर भी आप इफ लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, मान लो मुझे इसका एल्स लिखना ही नहीं था, दैट इज ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी नेस्टेड इफ ही बोला जाता है। हम लोगों ने इफ के अंदर इफ यूज कर लिया ना, दैट इज नेस्टेड इफ। कोई आके बोलेगा सर ये हटा दो, इज इट योर नेस्टेड इफ, यस स्टिल दिस इज योर नेस्टेड इफ। क्यों, एल्स के अंदर इफ एल्स लिखा है ना आपने। इफ या एल्स किसी के अंदर भी आपने कंडीशन डाली वापस दूसरी कंडीशन, तो दैट इज योर नेस्टेड इफ एल्स। इन शॉर्ट, कहीं पे भी आपको इफ के अंदर इफ दिखा या एल्स के अंदर इफ दिखा, कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक की, ठीक है, वापस कंट्रोल जेड, आपने एक कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक की, सो दैट इज कॉल योर नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, एक इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है। ओके, ठीक है, मान लो मुझे दो नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम करना है दैट राइट अ प्रोग्राम टू गेट नंबर फ्रॉम अ यूजर। ठीक है, डायरेक्ट टर्बो सी में करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, अल्टर एन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट टू नंबर फ्रॉम अ यूजर, टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड मैक्सिमम। सिंपल प्रोग्राम है, एंड फाइंड मैक्सिमम, EMX फाइंड मैक्सिमम। तो अपने तो आ जाते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, वो वॉइडमेन फॉर्मेलिटी अभी कंप्लीट कर लेते हैं सब जो भी है। जस्ट गो डाउन, मुझे दो नंबर चाहिए, तो इंटीजर n1 कॉमा n2, मैंने दो नंबर बनाए।
ठीक है, इंटीजर n1 कॉमा n2। क्लियर स्क्रीन। दोनों नंबर को यूजर से ले लेते हैं, हम लोगों ने ऊपर ऐसा लिखा है यूजर से लेना है इसलिए चलेगा। गो विद द एंटर नंबर, गो विद स्कैनफ। स्कैनफ अभी सबको पता है, प्रिंटफ अभी सबको पता है। तो n1 का डेटा यूजर से आ गया, ठीक है। एंटर नंबर 2, वापस दूसरा नंबर, उसका भी स्कैनफ चाहिए, उसको विद %d कॉमा m%n2 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मेरे पास दोनों नंबर आ गए, मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब अगर n1 बड़ा है तो क्या मैसेज दे दूंगा, प्रिंटफ n1 इज मैक्स, n1 इज मैक्स। नंबर प्रिंट करना है तो भी कर देंगे n1। बट मान लो n1 इज नॉट ग्रेटर देन n2, तो क्या होगा, दो ही चीज होती है सर, दो नंबर में से एक नंबर तो बड़ा होता ही है। अगर n1 खुद बड़ा नहीं है तो n2 बड़ा होगा। तो एल्स में क्या करेंगे, अगर वो कंडीशन गलत हो गई तो n2 बड़ा होगा। आई नो दोनों नंबर भी सेम हो सकते हैं, बट वो उसके लिए पढ़ना बाकी है अपना। बट राइट डाउन n2 इज मैक्सिमम एंड गो विद n2। so get ch here, ठीक है। save dot cpp if else, I don't know, c underscore if else 3 और if c3। ओके, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। दो नंबर डालने थे 12 एंड 23, n2 इज मैक्सिमम 23, और पहला नंबर बड़ा डाल देते हैं तो n1 इज मैक्सिमम 23। तो अभी तक सब कुछ सही था। नाउ द प्रॉब्लम इज, कोई आके बोल रहा है मुझे 3 नंबर में से फाइंड करना है। क्या करना है, 3 नंबर में से फाइंड करना है। उसने क्या बोला, सर मेरे पास अभी 3 नंबर अवेलेबल है कॉमा n3, तो तीसरा नंबर भी यूजर से लेना पड़ेगा। printf enter number, go with the scanf %d ampersand n3। तीनों नंबर तो आ गए। नाउ द प्रॉब्लम इज, सर कैसे टास्क होगा। अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि n1 इज ग्रेटर देन n2 तो n1 इज मैक्सिमम, क्यों, n3 बड़ा हुआ तो n3 को कौन चेक करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नोटपैड में किस तरीके से वर्क होगा। मान लो अपने पास 3 नंबर थे, मान लो अपने पास 3 नंबर थे n1 n2 एंड n3। तो पहले मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, भाई n1 बड़ा है या n2 बड़ा है। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर ये कंडीशन सही हो गई उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है n2 अपना छोटा है, मतलब n2 निकल गया, बचा क्या, n1 और n3। इसके अंदर आके मैं वापस चेक करूंगा, इफ n1 इज ग्रेटर देन n3, मतलब n1 n2 से बड़ा था, ओके मान लिया, अंदर आके वापस चेक किया, सर n1 n3 से भी बड़ा है क्या, तो प्रिंट कर देंगे, ठीक है, n1 इज मैक्स। और ये कंडीशन गलत हो गई उसका मतलब क्या होगा, सर n2 तो ऑलरेडी पिक्चर के बाहर था, क्या बचा था, n1 और n3 दो ही चीजें थी। तो एल्स में क्या आएगा, n3 इज मैक्स, ठीक है। नाउ व्हाट, ये कंडीशन गलत हो गई तो n1 ग्रेटर देन n2, ये गलत हो गया, उसका मतलब क्या होगा, सर n1 बड़ा नहीं है। ये टास्क कब करना था, जब n1 बड़ा हो n2 से तब, बट अभी तो n1 ही बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा वैल्यू कौन सा है अपना n2। तो ये गलत हो जाने पे कहाँ आता है, सर इसके एल्स में आएगा, गलत होने पे वो कहाँ आएगा, इसके एल्स के अंदर आएगा। तो चेक कर लेंगे, सर क्या बचा है आपके पास, n1 तो निकल गया पिक्चर से, n2 और n3 बचा। इफ n2 इज ग्रेटर देन n3, तो क्या करेंगे, सर मैसेज दे देंगे n2 इज मैक्स, अदरवाइज मैसेज दे देंगे
n3 is max. So this is the example for nested if else. ठीक है, this is the example for nested if else. 3 नंबर में से मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है. ठीक है, 3 नंबर में से मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है. प्रोग्रामेटिकली देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है. एंड क्या करना था सर, और एक कंडीशन आएगा, इफ n1 is greater than n3, देन हम लोगों को ये करना है. और इसके एल्स में क्या आएगा, अगर ये गलत हो गया देन राइट डाउन printf n3 is max और उसका जो भी डेटा था. यही सेम चीज एल्स में भी चाहिए. इफ एल्स में आए तो क्या बचा होगा सर, n2 और n3 बचा है. तो n2 is greater than n3. If n2 is greater than n3, just write down this, go with the else part, go with this, printf n3 is maximum percentage d comma n. ठीक है, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है. एंड रन करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्किंग है. ठीक है, एंटर नंबर. सो ये n1 है अपना. तो गो डाउन विथ 10, n2 में डाल देते हैं 20, n3 में डाल देते हैं 30. तो n3 इज मैक्सिमम 30. सबके लिए चेक करते हैं, सबके लिए वर्क कर रहा है क्या. 100, 23, 34. देन n1 इज मैक्सिमम. ओके, n2 के लिए भी चेक करते हैं. 1 2 3, just go to 4 5 6, go with the 23. So n2 is maximum and that is 4 5 6. ठीक है, so this is the best example and basic example for nested if else. ठीक है, nested if else का मतलब क्या है, if के अंदर अगर हम लोग जो if यूज करते हैं वो. ठीक है, if के अंदर if यूज करते हैं. अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज करते हो. ठीक है, मैंने पहले भी बताया, अगर else नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसके अंदर पूरा नहीं लिखोगे और else के अंदर लिखा होगा तो वो भी आपका if else होगा. तो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके वर्किंग पे डिपेंड करता है आपको किसकी जरूरत है. तो दिस इज योर नेस्टेड इफ एल्स. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. जस्ट राइट डाउन. ओके, ये अपना था थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज अवर थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज नेस्टेड इफ. ठीक है, नेस्टेड इफ. फोर्थ पे आ जाते हैं. इसी के अंदर लिख देते हैं. Now fourth one is else if ladder. ठीक है, fourth one is else if ladder. ठीक है, अभी else if ladder का मतलब क्या है, देखो else if ladder का बेसिक डेफिनेशन ऐसा है कि सर मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए. तो वो तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, ये भी तो मल्टीपल कंडीशन हुआ, एक से ज्यादा कंडीशन. टोटल 3 कंडीशन चेक हुई, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3. बट दिस इज क्या था, इफ के अंदर था. मतलब अगर मुझे अभी नेस्टेड इफ के अंदर चौथा कंडीशन चेक करना है तो इसके अंदर वापस इफ लिखना पड़ेगा. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सर ऐसा नहीं चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए हम लोगों को, थोड़ा आप सिंपल करके दो. ठीक है, सो नाउ दैट इज योर एल्स इफ लैडर. ठीक है, तो एल्स इफ लैडर का सिंपल काम है, पहले वो कंडीशन 1 पे जाएगा, वो सही होगी तो उसका टास्क करेगा, उसका स्टेटमेंट रन करेगा एंड खत्म हो जाएगा. मान लो पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, वो गलत है तो तीसरी पे जाएगा, तीसरी कंडीशन गलत है तो चौथी पे, चौथी गलत है तो पांचवी पे. ठीक है, अगर सब कुछ गलत है तो एल्स पे आ जाएगा. ठीक है, सिंटेक्स लिखते हैं, अच्छे से पता चलेगा. जस्ट राइट डाउन, जस्ट गो विद द सिंटेक्स. ठीक है, ऐसा कुछ सिंटेक्स है. इफ स्टार्टिंग तो इफ से ही होगा. दिस इज योर कंडीशन 1. ठीक है, दिस इज योर कंडीशन 1. अगर ये सही हो गया, अगर ये सही होता है, अगर आपका कंडीशन 1 सही है, देन राइट डाउन योर स्टेटमेंट्स हियर. स्टेटमेंट 1. मान लो ये गलत हो गया, तो गलत होने पे जनरली हम लोग एल्स पे आ जाते हैं. बट मुझे क्या करना था,
सर मुझे और एक कंडीशन चेक करनी है, इफ के बाद मुझे और एक कंडीशन चेक करनी है, देन जस्ट एल्स के बाद स्पेस और वापस इफ। नाउ यू कैन राइट डाउन कंडीशन टू अगर ये सही हो गया तो सर आपका स्टेटमेंट 2 रन कर दो। मान लो ये भी गलत हुआ, मुझे तीसरी कंडीशन चेक करनी है, वापस आ जाओ एल्स स्पेस इफ, वापस कंडीशन लिखो आपकी जो भी कंडीशन थी, कंडीशन 3। अगर ये सही हो गया तो उसका स्टेटमेंट रन कर दो, उसका स्टेटमेंट रन कर दो। ओके, मान लो तीनों गलत हो गई, मान लो अभी आपके पास चौथी भी है, तो क्या करना है, सिंपल इसके बाद वापस एल्स इफ कंडीशन 4 स्टेटमेंट 4। मान लो आपकी सब कंडीशन गलत है, आपने जितनी कंडीशन दी सब गलत है, तो सब कुछ गलत हो गया तो आप लास्ट में एल्स लिख सकते हो। अगर सब कुछ गलत हो गया तो आप लास्ट में एल्स लिख सकते हो। ठीक है, मतलब वर्क कैसे करेगा सर, पहले कंडीशन 1 चेक करेगा, सही है तो स्टेटमेंट 1, अगर कंडीशन 1 गलत हो गया तो कंडीशन 2 पे आएगा, अगर ये सही हो गया तो रन करके खत्म, आगे चेक करने भी नहीं जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मान लो ये भी गलत है, मान लो कंडीशन 2 भी गलत है, तो कहाँ पे आएगा, कंडीशन 3। ये गलत है तो कंडीशन 4। उसके बाद कोई कंडीशन है सर, नहीं है, तो एल्स रन कर देगा। अगर कोई कंडीशन चेक करने के लिए नहीं बची तो एल्स रन कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, मुझे यूजर से डे लेना है, डे मतलब हम लोग जो अपना वीक के लिए जो डे बोलते हैं, मतलब 1 इक्वल, मतलब फर्स्ट डे कौन सा होता है अपना वीक का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मुझे नंबर्स लेने हैं और सामने वीक प्रिंट करना है। मतलब मुझे क्या करना है, मैं ऐसा कुछ मैसेज दे दूंगा, क्या मैसेज देंगे सर, एंटर नंबर। ठीक है, अगर उसने 1 डाला, ठीक है, तो 1 डाला तो क्या आना चाहिए आउटपुट, सर मंडे लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मुझे किस तरीके से करना है, ऐसे मेरे पास ऐसा है नंबर, उसके सामने मेरा आउटपुट। ठीक है, उसके सामने है मेरा आउटपुट, नहीं है आउटपुट, सॉरी फॉर दैट। अगर उसने नंबर 1 डाला तो मंडे आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, अगर 2 डाला तो ट्यूसडे आना चाहिए, अगर 3 डाला तो, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जानबूझ के कर रहे हैं, बट कैप्स लॉक आई गेस मेरा ऑन है। ठीक है, वेडनेसडे आना चाहिए, 4 डाला तो थर्सडे आना चाहिए, if it is 5 just go with the फ्राइडे। किसी ने 6 ऐड किया, सैटरडे। और किसी ने 7 ऐड किया तो संडे। मुझे इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए। ठीक है, सो मेरे पास अभी कंडीशंस कितनी है सर, मेरे पास 7 कंडीशन है। एन का वैल्यू 1 हो सकता है, एन का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस आ रही है, बहुत सारी कंडीशंस आ रही है। और मान लो किसी ने 1 और 7 के बाहर डाला, 1 और 7 के अलावा डाला, तो मैसेज आना चाहिए इनवैलिड, इनवैलिड डे, ऐसा मैसेज आना चाहिए। मतलब ये अपना क्या पार्ट होगा, एल्स पार्ट होगा। ठीक है, सो रन करते हैं। उससे पहले कि आप टास्क करोगे, एक बार सेशन ज्वाइन कर लो वापस। मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, आपको रीज्वाइन करना है बस। ठीक है, वापस आईडी पासवर्ड डाल के आ जाओ फटाफट, तो प्रोग्राम करते हैं इसका।